एक्सक्यूज मी मैम, इस तरह से कैफे में च्युइंगम खाकर थूकना अच्छी बात नहीं। अगर आपको च्युइंगम थूकना ही था तो फिर टिश्यू में रैप करके डस्टबिन में डाल देती। शट अप। तुम होते कौन हो? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? आप चाहे जो भी हैं मैम, लेकिन आपने गलत किया है। तुम्हारे जैसे 2 टके के वेटर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? मैम प्लीज देखिए, ये मेरी जॉब है। आपका बिल। बिल माय फुट। ये आप मेरी सैलरी से कट कर लेना। तुम चुपचाप च्युइंगम उठा लेते फिर कुछ नहीं होता। चलो अब काउंटर संभालो, मेरा लंच टाइम। अरे ये तो रुद्र प्रताप सिंघानिया है ना, सिंघानिया एम्पायर्स का इकलौता बारिश। अरे हाँ, ये तो वही है। लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? रुद्र तुम यहाँ? क्या कर रहे हो? यहाँ नहीं। अच्छा बताओ, यहाँ आना कैसे हुआ? ये क्या कर रहे हैं सर? मेरे होते हुए आप ये सब कर रहे हैं? आप बोलिए सर, पूरी दुनिया को आपके कदमों में लाकर छोड़ दूंगा। आप ये सब छोड़िए। रुद्र, आई एम प्राउड ऑफ यू। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम सिंघानिया एम्पायर को लीड करने वाले हो। और आपका स्टूडेंट दुनिया के वन ऑफ द टॉप बिजनेस को लीड करने जा रहा है, और आप मेरे गुरु, मेरे मेंटोर, मेरे जीवन दाता। आप इस कैफे में आप ये सब छोड़िए, मेरे साथ चलिए। 25 साल के हो गए हो, लेकिन बचपना अभी नहीं गया तुम्हारा। और तुम तो जानते हो कि पैसे और पावर में मुझे कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था, और ना अब है। मैंने अर्ली रिटायरमेंट इसीलिए ली ताकि अपनी बाकी की जिंदगी सुकून से बिता सकूं। मुझे ढूंढना या मेरे लिए परेशान होना बंद करो। रुद्र, ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज यहाँ दोबारा मत आना। पर सर, मैं एक बात दोबारा नहीं कहता। जो आदमी दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल आदमी हो सकता है, वो इस छोटे से कैफे में झाड़ू लगा रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ठीक है सर, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा, लेकिन आपको ये कुछ चीजें लेनी होगी। क्या है ये? कुछ नहीं, बस कुछ 500-600 करोड़ रुपए, ये किंग्सटाउन प्रॉपर्टीज के पेपर, और ये बस एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। 2000 साल पुरानी कलगी, बहुत रेयर स्टोन है इसमें। रुद्र, मैं ये सब नहीं ले सकता, इन्हें वापस लेके जाओ। ये सब मैं आपके लिए लाया था, आपको दे दिया। पसंद नहीं आए तो फेंक देना। और मेरा नंबर अब भी वही है। ये सब भला मेरे किस काम के? कुशल को दे देता हूं, उसके काम आ जाएगा। मम्मा, ये क्या कर रही हैं आप? कोशिश करो इसको खोलने की, टीचर को। ये सदियों पुराना सूटकेस है, इसमें थोड़ी ना कोई हीरे जवाहरात मिलेंगे आपको। छोड़िए, इधर आइए। आइए आइए। ये तो मेरा बैग है ना, इसे बाहर क्यों फेंक दिया? क्योंकि अब मैं जो आ गई हूँ यहाँ, और आपका इस घर से बाहर जाने का टाइम आ गया। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वो क्या है ना समधी जी, आपका घर इतना छोटा सा और रहने वाले इतने सारे। मुझे ना छोटे घर में रहने की आदत नहीं है, घुटन सी होती है, इसीलिए इस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कशन? इसे आप डिस्कशन कहती हैं? आप लोगों ने पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर लिया है, मेरा सामान इस तरह बाहर फेंक दिया। बकवास बंद करो। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, उसकी देखभाल करने के लिए तुम फकीर लोगों के पास कोई एक आध नौकरानी रखने को भी नहीं है। लेकिन मैं तो इसकी माँ हूं ना, मैं अपनी बेटी को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकती। देखिए, आप मेरे रूम में रह सकती हैं,
मैं गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाऊंगा। ये क्या बात हुई? इतना सा गेस्ट रूम है, कभी अंकिता के डैडी आएंगे, कभी उसका भाई आएगा, उन्हें रखेंगे कहाँ? अगर ऐसी बात है तो मैं हॉल में चले जाऊंगा, हॉल में सो लूंगा। अरे ये क्या बात हुई? हॉल में तो टीवी है ना, अब मैं टीवी भी ना देखूं क्या? एक ही तो जगह मुझे प्राइवेसी मिलती है, अब वो भी नहीं मिलेगी। टीवी भी छीन लो आप मुझसे। अंकिता, मैं कहाँ तुम्हारी टीवी छीन रहा हूँ तुमसे? छीन दे रहे तो क्या? जब से उसकी शादी हुई है तुम लोगों ने उसे दिया ही क्या है? मैंने अपनी बेटी को प्रिंसेस जैसा रखा था, लेकिन तुम कंगालों के यहाँ वो छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसती है। जब तुम लोग हॉल में कुंडली मार के बैठ जाओगे तो मेरी बच्ची टीवी कैसे देखेगी? देखिए, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था कि आखिर तुम इस घर से जाना क्यों नहीं चाहते? अरे इनकी नई नई शादी हुई है, कायदे से तो आपको खुद ही समझ कर यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन गए क्यों नहीं? क्या या आपकी नजर मेरी बेटी पर तो नहीं? मम्मी जी, मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप इतनी बेहुदा बात कैसे कर सकती हैं? कुशल मेरे बेटे जैसा, और मैं उसकी पत्नी पे बुरी नजर डालूंगा? छी। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? आखिर तुम हो तो एक मर्द ना, वो भी अकेले मर्द। मम्मी जी, ये घर मेरे पापा का है, अगर वो इधर नहीं रहेंगे फिर कहाँ रहेंगे? जहाँ तक मैं जानती हूँ ये घर मेरी बेटी का है। पैसे तो मेरे पापा ने दिए हैं ना। मम्मा मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। हे भगवान, अंकिता बेटा संभाल संभाल संभाल। अंकिता, तुम ठीक तो हो ना? तुम दूर रहो मुझसे। कुशल, तुम चाहते क्या हो? तुम लोग कोई खुशी कोई सुख दो ना दो मेरी बेटी को, और उसे स्ट्रेस देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मेरी बेटी की तकलीफ नहीं दिख रही, ऐसे में अगर उसे कुछ हो गया तो अब तुम खुद डिसाइड करो, तुम्हें अपने पापा यहाँ चाहिए या अपना बच्चा? मम्मी जी, ऐसी कैसी बात? ठीक है, आप प्लीज ऐसी बातें मत करिए। मुझे सच में एहसास हो रहा है कि वाकई ये घर कितना छोटा है, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। कुशल, अंकिता, तुम मेरी बेटी की तरह हो, और बेटी के अलावा किसी और नजर से नहीं देखा तुम्हें। खैर, अब मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं तो मुझे मेरा बैंक पासबुक और मेरा एटीएम दे दो प्लीज। दिमाग खराब है क्या? क्या हो गया आपको? घर में बच्चा आने वाला है, खर्चे बढ़ेंगे, क्या तुम्हारा कुछ नहीं लगता? क्या इसके प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? तुम्हारा ये मन बुद्धि बेटा ना, इससे तो कुछ नहीं संभलता। अपने जिंदगी भर की कमाई, ये घर, ये मेरा घर मैंने आप लोगों को दे दिया। अब बाहर सड़क पे तो नहीं रह सकता ना मैं, बाहर जाऊंगा, किराए के घर पे रहना होगा, मेरे भी खर्चे होंगे, मुझे भी पैसों की जरूरत होगी। लानत है, बस 8-10 हजार रुपए महीने की सैलरी तुम अपने होने वाले पोते पे खर्च नहीं कर सकते? कल को उसके दूध का भी हिसाब रखोगे। शर्म नहीं आती अपनी प्रेग्नेंट बहू से पासबुक और कार्ड मांगते हुए? और क्या, दूसरे घरों में प्रेग्नेंट बहुओं को मेडिकल अलाउंस मिलता है, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, पर्सनल ट्रेनर, अच्छा हेल्दी फूड। यहाँ पे तो फ्रूट्स भी नहीं मिलते, और अब इनको ये भी चाहिए। नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम सब कुछ रख लो, मैं जा रहा हूं यहां से। कुशल, कुशल अपना और अंकिता का ख्याल रखना। पापा, बेटा, पापा कहाँ? अंकिता, मम्मी। वाह वाह करण अहलावत, वाह। देश के बड़े से बड़े दुश्मनों से लड़ने वाला फौजी, दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारने वाला कमांडर करण अहलावत आज अपने ही घर, अपने ही परिवार वालों से हार गया। बचाओ 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 मुझे।
हाँ, किसको बचाना है? कौन है? ए! मेरे पीछे पड़े, हेल्प मी। मैंने कहा हाथ छोड़। उड़ा ले। क्यों राह चलती लड़की के चक्कर में खामखा अपने हाथ पे तोड़वाना चाहता है? जीने की इच्छा खत्म हो गई क्या तेरी? हाँ, बोला ना, छोड़ इसका। छोड़। क्यों राह चलती लड़की के चक्कर में टूटना फूटना चाहते हो? जीने की इच्छा खत्म हो गई है? सस्ती दारू के चक्कर में बड़ा जोर खा रहा है तू। चुपचाप यहाँ से निकल जा, लड़की को छोड़ के। चल चल चल, निकल निकल यहाँ से। तो देख ले, निकल तुझे। मैडम जी कहाँ गए? आप ठीक तो हैं मैडम? बैठ जाइए संभाल के। आप ठीक है? छुओ मत, देखिए आप छुओ मत मुझे। मैं कल रात को नशे में कैसे हो सकती हूँ? मैं तो पीती भी नहीं हूँ। नहीं छू रहा हूं। दूर हो जा। क्या किया आपने? अपने आप को चोट लगा ली। ये दीजिए मुझे ना, हाथ दीजिए, हाथ दीजिए मुझे। मैंने छोड़ो मुझे। नहीं छू रहा है कोई आपको। छुओ मुझे। अरे मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी हेल्प की। जाओ यहाँ से। अरे आप खामखा परेशान हो रही हैं। मैं कह रहा हूं ना, कोई नहीं छू रहा है आपको। मेरे पीछे पड़े। मैंने कहा हाथ छोड़। आपकी नींद अगर अच्छे से खुल गई हो तो इसे पी लीजिए, इससे आपका हैंगओवर उतर जाएगा। उसके बाद आप घर जा सकती हैं। मुझे कैफे खोलना है। लेकिन मैं यहाँ कैसे? और मैं तो पीती भी नहीं हूँ। हाँ। मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं पीती हूँ। पता नहीं किसी ने तो मेरे जूस में कुछ मिला दिया था। तो फिर ऐसी जगह जाती क्यों है? ऐसी संगत में क्यों पड़ती हैं? क्यों गलत लोगों के साथ उठती बैठती हैं? और इतनी भी छोटी नहीं है आपकी
आपको समझ में नहीं आया। एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज्ड। अब अगर आपका हो गया हो तो प्लीज मुझे मेरी नौकरी करनी है। Whatever. क्या समझता है वो अपने आप को? जानता भी है मैं कौन हूं? एक मामूली सा कैफे वर्कर और इतना एटीट्यूड, इतनी हिम्मत। क्या समझता है वो अपने आप को कि मैं नशेड़ी हूं? मैं कहीं भी चली जाती हूं, मेरी संगति खराब है। एक दूध पीती हुई छोटी बच्ची नहीं हूं, दिखता है उसे मैं बड़ी हूं, फिर भी 12-13 साल की बच्ची की तरह ट्रीट कर रहा है मुझे। हे भगवान, क्या हालत बना रखी है मैंने। किसी ने देख लिया ना मुझे तो क्या सोचेगा। टैक्सी! गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। CEO। गुड मॉर्निंग।